Good morning, students. Today I am going to explain the lesson 8 question answer. Lesson 1 name is crop production and management of class 8th science. I have already explained the question 1 to 7. Now I am going to explain the question number 8. Question number 8 is explain how soil get affected by the continuous plantation of crops in a field. It means अगर हम मिट्टी में लगातार उपज उगाते रहें, क्रॉप उगाते रहें, तो कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन लगातार प्लांट उगाने से उस मिट्टी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको मैंने ये पहले भी समझाया था। अगर हम सोइल में लगातार ही क्रॉप उगाते रहेंगे तो सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे, क्योंकि वे जो पौधे हैं वो न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं। अब उसके पास दोबारा न्यूट्रिएंट्स अपने आप आने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। नेचुरल अपने आप आ जाते हैं अगर हम उसे खाली छोड़ दें। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, आंसर 8 ये है इस पेज पे। कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, continuous growing of crop make the soil poorer. It means in certain nutrients, वो मिट्टी पुअर हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की। फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर या फर्टिलाइजर टू रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो जो किसान है उसको या तो मैन्योर डालना पड़ेगा या फर्टिलाइजर, ताकि उन न्यूट्रिएंट्स की दोबारा उसमें जो कमी हो गई है वो पूरी हो सके। क्योंकि लगातार जब हम क्रॉप उगाते हैं तो क्रॉप उगाने से वे जो पौधे हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फिर फार्मर को उसमें या तो फर्टिलाइज़र डालने पड़ेंगे या मैन्योर। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र कैन मेक द सोइल ईदर एसिडिक और बेसिक। इससे अगर हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज कर लें तो क्या हो सकता है, सोइल या तो एसिडिक हो जाएगी या बेसिक, फिर उसमें क्रॉप अच्छी तरह से नहीं उगती। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर 9 यहाँ है। वीड्स द अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो विद आवर प्लांट्स, द अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो विद आवर क्रॉप प्लांट। कुछ ऐसे पौधे जो अपने आप उगाते हैं, हमने अपने खेत में प्लांट्स उगाए जो हमारी ज़रूरत के थे, जैसे मान लो हमने वीट उगाया या पैडी उगाया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं और वह हमें चाहिए नहीं होते, अनडिजायरेबल वे होते हैं, अनवांटेड होते हैं, तो उन्हें वीड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्रास, घास उग जाती है उसमें। जैंथियम एक पौधा और है, अमरांथस, ये सब क्या है आपके वीड्स हैं, वीड्स के टाइप हैं। मेथड टू कंट्रोल वीड्स, वी कैन कंट्रोल द वीड्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट इज टीलिंग और प्लोइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सोइल, अगर हम मिट्टी को लूज कर देते हैं इज कॉल्ड टीलिंग, या फिर उसमें हल चलाओ उससे मिट्टी लूज हो जाती है। इस लूजनिंग से क्या होता है, इट हेल्प टू अपरूट द वीड्स, इससे जो खरपतवार है वो उसकी जड़ फट के बाहर आ जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं पौधे। तो हल चलाने से भी मिट्टी में से वीड्स, अनवांटेड प्लांट ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंड मेथड है मैकेनिकल मेथड। वीड्स कैन बी रिमूव्ड मैनुअली, हम वीड्स को हाथों से उखाड़ सकते हैं और यूजिंग स्मॉल मशीन या कोई छोटी मशीन यूज करके भी हम उसे हटा सकते हैं, लाइक खुरपा या हैरो। खुरपा भी एक छोटी सी आपने देखी होगी खुरपी, तो गार्डन में जाके देखा होगा, कभी आपने काम भी किया हो, छोटी खुरपी होती है, उससे भी हम मैनुअली हाथों से उसे उखाड़ सकते हैं। थर्ड मेथड है केमिकल मेथड। वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द केमिकल लाइक वीडीसाइड्स, जो केमिकल्स होते हैं उन्हें वीडीसाइड बोलते हैं, खरपतवार नाशी। लाइक 2,4-D ये केमिकल का नाम है, इसको यूज करते हैं तो जो अनवांटेड प्लांट है वे ख़त्म हो जाते हैं और बाकी हमारे जो क्रॉप के पौधे हैं जो हमें चाहिए वो बचे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द बॉक्सेज कैन बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। हमें इस पेज पे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है अरेंज द फॉलोइंग बॉक्स। हमें कुछ बॉक्स दिए हैं, उनको अरेंज करना है ऑर्डर में। कैसे, शुगर केन की हमने क्रॉप उगाई, शुगर केन क्या होता है, गन्ना, तो उसको उगाने से लेकर उसको हार्वेस्ट करके काट के फैक्ट्री तक भेजने के लिए कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें अरेंज करना है।
ये आगे पीछे दिए हुए हैं, तो आप इनको कैसे अरेंज करोगे? इसका आंसर ये है, अरेंज करके देखो। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो होता है प्लोइंग द फील्ड, मिट्टी को तैयार हो गई, हमने उसमें प्लोइंग, नेक्स्ट प्लोइंग द फील्ड, फिर उसमें हम हल चलाना। सोइंग, नेक्स्ट बीज बोना। मैन्योरिंग, खाद डालना। खाद डालने के बाद इरिगेशन, सिंचाई, पानी डालना उसमें टाइमली। हार्वेस्टिंग, जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है फिर उसको काट लिया जाता है, इसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। लास्ट है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, फिर जो हमारी क्रॉप किसकी थी, शुगर कैन की, गन्ने की, तो उसे शुगर फैक्ट्री भेजा जाता है ताकि उससे शुगर बनाई जा सके। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम ये बॉक्स अरेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, गिव आंसर इन 1 वर्ड। ये क्वेश्चन वहाँ पर पजल की फॉर्म में दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन आपको पजल की फॉर्म में नहीं बनाना, इसे गिव आंसर इन 1 वर्ड इस तरह से लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड। अगर हम अपनी क्रॉप में पानी देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। IRRIGATION, आपको स्पेलिंग के साथ याद करने हैं, 1 वर्ड आंसर। कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन इज कॉल्ड। अगर हम अपनी क्रॉप को लंबे समय तक रखते हैं, क्रॉप के दानों को, जो जैसे वीट है, गेहूँ, चना, मक्का, ये अगर हम लंबे समय तक स्टोर करना चाहें तो उसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज। थर्ड है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। एक बार हमारी फसल पक कर तैयार हो गई, फिर जब हम उसे काटते हैं तो उस मशीन को क्या नाम कहेंगे, किस मशीन से काटेंगे उसे, तो उसे बोलेंगे हार्वेस्टर। उस मशीन का क्या नाम है, हार्वेस्टर, HARVESTER। हार्वेस्टर होती है मशीन जिससे जो मैच्योर्ड क्रॉप है वो काटी जाती है। एक नाम और भी है कंबाइन। कंबाइन जो है वो हार्वेस्टर का काम भी करती है और थ्रेसर का काम भी करती है, अनाज भूसे में से अनाज भी अलग कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नेम ऑफ रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ पल्स, जो कि पल्सीज भी हैं, मतलब दालें भी हैं। ऐसी रबी क्रॉप जो दाल के रूप में यूज होती है, उसका नाम है GRM, ग्राम, चना। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्टेन प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड। अगर हम एक ही तरह के पौधे एक जगह पर उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक ही टाइप के पौधे, ये पहले आपको फिलोसफी में भी आ चुका है, क्रॉप बोलते हैं उसे, CROP, क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 6 है ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड। इसके 2 आंसर है, विनोइंग भी कह सकते हैं और थ्रेसिंग भी। तो थ्रेसिंग मीन्स ग्रेन को अलग करना भूसे में से, विनोइंग भी यही तरीका होता है, इसमें हम विंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन है उसमें अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है, विनोइंग और थ्रेसिंग। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा आपको कीवर्ड लिखने हैं, ये बुक में दिए हुए हैं। हर एक लेसन में आपको कीवर्ड्स भी लिखने हैं ताकि ये आपको डिक्टेशन के टाइम काम आएंगे, साथ में इस लेसन को लर्न करने में भी काम आने वाले हैं। जब आप लेसन याद करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको कुछ वर्डों की स्पेलिंग अच्छी तरह से आती होगी। जैसे 1 है एग्रीकल्चरल, सेकंड है प्रैक्टिसेज, थर्ड वन इज एनिमल हस्बेंड्री, आपको स्पेलिंग देख के ध्यान से लिखनी है। 4th है क्रॉप, 5th फर्टिलाइजर, 6th ग्रेनरीज, 7th वर्ड है हार्वेस्टिंग, 8th है इरिगेशन, 9th है खरीफ, 10th है मैन्योर, 11th है प्लो, 12th वर्ड है रबी, 13 है सीड्स, 4th है सीलो, 15th है सोइंग, 16th है स्टोरेज, 19th वर्ड है वीडिंग, 20th है विनोइंग। तो आपको ये सारे वर्ड अपनी नोटबुक में लिखने हैं। साइंस की नोटबुक आपने बना ली होगी। लेसन 1 आपका कंप्लीट हो गया है। लेसन 1 आपको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, मेनली इसके जो आप जब कीवर्ड लिखोगे तो इनको ध्यान से लिखना। जैसे एग्रीकल्चरल की स्पेलिंग AGRICULTURAL, आपको स्पेलिंग्स पे स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको डिक्टेशन के टाइम जब हम वर्ड बोलते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो। तो मिस्टेक तभी होती हैं तब आपने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा होता। अगर आप ये सारे वर्ड जो भी टफ वर्ड आते हैं लेसन में उनको ध्यान से आप याद करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट्स, आप लर्न एंड राइट लेसन 1।